नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। क्या होता है न्यूक्लियर ट्रॉय? परमाणु हमले में कैसे काम करेगा? भारत की K-15 मिसाइल को भी जानिए। भारत ने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से परमाणु हथियार को ले जाने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल SLBM का सफलतापूर्वक टेस्ट किया तो देश की न्यूक्लियर ट्रॉय की चर्चा होने लगी। रक्षा मंत्रालय ने टेस्ट की घोषणा तो की, लेकिन मिसाइल के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी और न ही रेंज का खुलासा किया। सूत्रों ने बताया कि K-15 मिसाइल हो सकती है, जिसे सागरिका भी कहते हैं। यह SLBM की K फैमिली से ताल्लुक रखती है। ऐसे में दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। न्यूक्लियर ट्रॉय क्या होता है और K-15 मिसाइल कितनी पावरफुल है? न्यूक्लियर ट्रॉय क्या है और क्यों जरूरी? हम अक्सर परमाणु बम के बारे में पढ़ते या सुनते रहते हैं। पिछले दिनों खबर आई थी कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। कुछ घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को खतरनाक देश कहते हुए कहा कि उसके पास बिना किसी कंट्रोल के परमाणु हथियार है। दुनिया में इस समय 7 देशों के पास घोषित रूप से परमाणु हथियार है। ऐसे में अगर दो परमाणु संपन्न देशों के बीच जंग छिड़ती है तो इस बात की आशंका रहेगी कि कोई देश जंग के मैदान में कमजोर पड़ा तो परमाणु हमला कर सकता है। भारत और पाकिस्तान का ही उदाहरण लें तो भारत की नीति स्पष्ट है कि वह किसी भी देश पर पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर दुश्मन ने किया तो फिर दुनिया के नक्शे से मुल्क का नामो निशान मिटाकर दम लेगा। पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए भारत ने न्यूक्लियर ट्रॉय तैयार किया है। अगर पड़ोसी मुल्क परमाणु हमला करता है तो उसे पता है कि भारत भी जवाब में परमाणु हथियार दागेगा, यानी उसकी तबाही निश्चित है। हो सकता है पाकिस्तान सोचे कि भारत की सरजमी पर इतने परमाणु बम गिराए जाएं कि यहाँ की सेना और सरकार हमला करने की स्थिति में ही ना रहे। ऐसे में भारत क्या करेगा? यहीं पर शुरू होता है न्यूक्लियर ट्रॉय का रुख। भारत ने जंग के 3 मैदानों की तैयारी रखी है। जी हाँ, 2003 में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी गठित की गई थी। इसकी पॉलिटिकल काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जो परमाणु हथियार के इस्तेमाल की मंजूरी देते हैं। इसी साल परमाणु शस्त्रागार को संभालने के लिए स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड SFC की स्थापना भी की गई। अब समझिए कि अगर पाकिस्तान ने भारत पर सरजमी को टारगेट किया तो देश के परमाणु बम से लैस मिसाइलें और फाइटर जेट उसके मंसूबों को पानी फेर देंगे। जमीन के अलावा भारत के पास समंदर और आसमान से परमाणु हमला करने की भी ताकत है। यहाँ पर 3 सेनाओं की जरूरत समझी जा सकती है। जमीन के अलावा पनडुब्बियों और प्लेन से परमाणु हथियार दागे जा सकते हैं। युद्धपोत को तो दुश्मन टारगेट कर सकते हैं, लेकिन गहरे समंदर में मौजूद सबमरीन को ढूंढना आसान नहीं होगा। इसी तरह INS अरिहंत ने परमाणु हथियार ले जा सकने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्ट किया है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।